हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट कर लिए थे। अब मैंने इसको सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो इसका चौथा पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो दे रखा है 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3 है और 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। ये समीकरण दूसरी है। हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हल लिख लेते हैं इसका। अब करना क्या है कि इनको एज इट इज ही रख लेते हैं। पहले 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.5। ये दूसरी है। अब हमें करना क्या है कि कोई भी एक समीकरण लेनी है और उसमें से हल निकालना है। लेकिन इससे पहले क्या है कि अगर मैं समीकरण 1 और 2 को मतलब दशमलव रूप से हटा करके सिंपल लिख लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2/10x प्लस में 3/10y बराबर में 13/10। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 0.2x जो है हमारे पास, या 0.2 है, तो इसको अगर दशमलव हटाना चाहें तो इसको 0.2 ही रखेंगे। और दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है। दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगाएंगे। एक अंक है तो एक जीरो। दशमलव के बाद कितना है? एक अंक है और उसके बाद में दशमलव आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? एक लगा देंगे। अब किसी के मतलब बाईं तरफ जीरो हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको 2/10 ही लिख देते हैं। तो मैंने वही किया है कि 2/10x प्लस में 3/y इक्वल टू 13/10। अब क्या है, 10 दोनों तरफ से एलसीएम ले लेते हैं। और ये क्या है कि जब भिन्न होती है हमारे पास और भिन्न के जो हर होते हैं वो समान होते हैं, उन्हें जोड़ना और घटाना है तो सीधा जो नंबर जैसे 5 माइनस में 3 है, इसका 2 आता है तो वैसे घटा सकते हैं, या सीधा एलसीएम लेके ही कर लेते हैं। 2x प्लस में 3y बराबर का 13 कि 10 को 10 से भाग दिया, एक की गुना करेंगे 2x से तो 2x, 10 से भाग किया तो 1, 3y, और 10 को 10 से भाग किया तो 1 की गुना 13 से करेंगे तो 13 ही आएगा। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी हमारी? 2x प्लस में 3y बराबर में 13। समीकरण 1 हो जाएगी। अब क्या है, समीकरण 2 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कि 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में है 2.3। ये समीकरण 2 है। तो इसमें पॉइंट हटाएंगे तो ऐसे लिख देंगे, इसके बारे में सबके 10-10 लिख देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है। तो ये क्या हो गई हमारी? इसमें भी हम क्या है 10 कॉमन लेंगे। यहाँ लिखना ज़रूरी था कि दोनों तरफ से एलसीएम लेने पर, एलसीएम क्या दोनों तरफ से एलसीएम लिया, यहाँ भी दोनों तरफ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10। और यहाँ करेंगे 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, और यह हो जाएगा 4x प्लस में 5y बराबर में 23। ये समीकरण 2 है। अब करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से कि 1 में से मान निकालेंगे और 2 में रख देंगे। तो मैं समीकरण 1 में से मान निकालता हूँ। समीकरण 1 में से क्या है, x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर अब समीकरण 1 से क्या है, x का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। तो इसमें से क्या है, x का मान निकालूंगा तो क्या आएगा? x का मान निकालना है तो जो पहले प्लस माइनस का उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 13 माइनस का 3y। अब क्या है, x के साथ गुना में 2 है, दूसरी तरफ जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये क्या है तो समीकरण 1 ही। तो एक चर का मान निकल गया है। x का मान आया है 13 माइनस 3y बटा में 2। इसको रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है 4x प्लस में 5y बराबर में 23 दे रखा है, ये 2 है भाई। अब x की जगह किसको करना है? इसको रखना है बटा में 2
प्लस में 5y बराबर में 23। ये कैंसिल हो रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 होता है। अब इस 2 की गुना करनी है ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा 13 दूनी 26, 2 गुना 13 26, 2 की -3 से y से करेंगे तो माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर में हो जाएगा 23। अब क्या है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पहले सोल्व करते हैं कि 26, ये माइनस का 6y है प्लस का 5y है, घात सेम है तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस का y बराबर में 23 माइनस का y। अब ये 26 है, 26 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जो आंसर आएगा हमारा वो है -3। अब क्या है, बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो y की वैल्यू आई है 3। अब कौन सी समीकरण से y की वैल्यू आई है, समीकरण 2 से y की वैल्यू आई है, तो इसको रखेंगे समीकरण 1 में। ये समीकरण 1 है हमारे यहाँ पे, समीकरण 1 में रखने पर इसको यहाँ रख लेते हैं। समीकरण 1 जो है वो दे रखी है कि x बराबर में 13 माइनस का 3y बटा में 2 है, तो y की वैल्यू रखेंगे 13 माइनस में 3 गुना में 3 बटा में 2, 13 माइनस में 3 3 जा 9 होता है, बाय में 2, 13 माइनस में 9 कितना आएगा 4 बटा में 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और x की वैल्यू आएगी 2, और x और y की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, समीकरण का हल बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अंकुर जी बंद नहीं किए। अब इसका 5th पार्ट दे रखा है कि √2x प्लस में √3y बराबर में 0, समीकरण 1 है। √3x प्लस में √8y बराबर में 0, समीकरण 2 है। तो हल करते हैं, तो पहले तो इनको एज इट इज रख लेते हैं, √2x प्लस में √3y बराबर में 0, समीकरण 1। √3x प्लस में माइनस का 8y बराबर में 0, समीकरण 2 है। तो अब क्या करेंगे, एक चर का मान निकालेंगे, जो भी मतलब इजी रहेगा निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में से ही निकालते हैं कि समीकरण 1 में से कौन से चर का निकालेंगे, x का निकाल लेते हैं। x का मान निकालने पर x का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे √2x प्लस में √3y बराबर में 0। अगर x का मान निकालना है तो x के साथ जो फालतू में बैठे हैं उनको लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का √3y, और x के साथ गुना में है ये यहाँ पे, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा या भाग में हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 ही है। अब क्या करेंगे, एक में से हमने एक चर का मान निकाला है तो दूसरी में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर क्या एक में से एक चर का मान निकाल दिया, उसको रखेंगे समीकरण 2 में। √3x माइनस में √8y बराबर में 0, √3 गुना में माइनस का √3 बटा में √2y माइनस का √8y बराबर में 0। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे कि √3 गुना में √3 होता है, √3 गुना में √3 होता है 3 ही, ये माइनस का है तो माइनस का 3y बटा में √2 और माइनस का √8y बराबर में है 0। तो अब ये √3 गुना में √3, 3 क्यों होता है, क्योंकि जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। √3 का मतलब है 3 की पावर आधी गुना में 3 की पावर आधी। जब बेस समान है तो आधी प्लस में आधी कितनी हो जाएगी, 1 घात हो जाएगी। तो 3 की पावर कितनी, 1 हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं और आगे कि दोनों तरफ से एलसीएम लेने पर, दोनों तरफ से एलसीएम लेने पर, दोनों तरफ से एलसीएम लेंगे। एक को √2 का एलसीएम आएगा √2। अब इस एलसीएम को इस √2 से भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 के ऊपर वाले से गुणा, माइनस का 3y और माइनस का यहाँ पे है ही, 1 को भाग देंगे √2 से, √2 को भाग देंगे 1 से तो आएगा √2,
उसकी गुना करेंगे 8 से। तो √2 गुना में √8 कितना होगा? जब क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन गुना में है और घात समान है, मतलब 2 की पावर 1/2 है गुना में 8 की पावर 1/2 है, तो हमें पता है कि जब घात समान हो और बेस गुना में हो तो दोनों बेस की गुना करेंगे पहले। तो 8 दूनी 16 और जो पावर है उसको 1 की ही लिख देंगे, मतलब दोनों की गुना करेंगे और जो आधी पावर है वो आधी ही लिख देंगे। अब 16 का मतलब होता है 4 की पावर 2 और ये हमारी 1/2 है, क्योंकि 16 को मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, 4 की पावर 2 लिख दिया है और इस पूरे की पावर है 1/2। तो क्या होता है कि जब पावर की पावर होती है तो वो गुना में होती है, तो 4 की 2 गुना में 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से कितना आएगा कि √2 गुना में √8y बराबर में 1 से करेंगे तो √2 ही आएगा और ये 0 हो जाएगा भाई। तो अब एलसीएम को तो छोड़ ही देंगे, तो कितना आएगा -3y, और इसको जब मैंने करके देखा तो -4y आया है और बराबर में 0। तो -7y बराबर में 0, क्योंकि -3y और -4y जुड़ेंगे आपस में और y की वैल्यू आएगी 0 में -7, 0 आ जाएगा। इट मीन्स क्या कि y = 0। अब एक चर का मान हमें मिल गया है, कौन सी समीकरण में से निकाला है, 2 से निकला है, तो इसको रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रखेंगे तो जो हमारी समीकरण 1 है वो यहाँ पे है, ये दे रखा है x = -√3 बाय में √2y, और y की जगह जब 0 रखेंगे तो -√3 बटा में √2 गुना में 0, और ओवरऑल 0 ही हो जाएगा ये। तो x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, तो जो हल हमारा है वो 0 0 है। तो इस प्रकार हमने इसके 5वें पार्ट को भी कर लिया है। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का कि 3x/2 - 5y/3 बराबर में -2 है, समीकरण 1 गिवन है, और x/3 प्लस में y/2 बराबर में 13/6, ये समीकरण 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो 3x/2 -5y/3 बराबर में -2 है, ये समीकरण 1 है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कहने का मतलब है जो हर में है उसको एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो 2 3 और 1 का आएगा 6 एलसीएम, दोनों तरफ से एलसीएम लेने पर, दोनों तरफ से एलसीएम लेने पर। अब दोनों तरफ से एलसीएम लेंगे तो 6 को करेंगे 2 से भाग, आएगा 3, 3 की गुना करेंगे 3x से, आएगा 9x। फिर क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे। 6 को करेंगे 3 से भाग, आएगा 2, और 2 की गुना करेंगे 5y से तो आएगा 10y। अब बराबर का है तो बराबर लगा देंगे। 6 को भाग करेंगे 1 से, आएगा 6, और 6 की गुना करेंगे -2 से तो आएगा 12। तो क्या है, जब दोनों तरफ से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो ये समीकरण 1 आ गई है। ऐसे ही समीकरण 2 लेनी है कि x/3 प्लस में y/2 बराबर में 13/6, ये समीकरण 2 है। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जो हर में है उसको ख़त्म करेंगे। 2 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6 ही, 6 को भाग करेंगे 3 से, आएगा 2, तो 2 की गुना x से 2x प्लस का है, 6 को भाग देंगे 2 से, आएगा 3, 3 की गुना करेंगे y से 3y बराबर में 6 की 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और आएगा 13। तो ये समीकरण 2 हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है, ये समीकरण 2। अब क्या है, कौन सी भी एक समीकरण में से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे एक किसी चर की, तो समीकरण 2 में से निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10y को उधर लेके जाना है, फिर बाय में 9 आएगा, और इसमें क्या है सिर्फ 3y और बाय में 2 ही आएगा, और ये क्या है कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो समीकरण 2 से x का मान निकालने पर इसको करेंगे हम यहाँ पे। तो समीकरण 2 जो है 2x प्लस में 3y बराबर में दे रखा है 13। तो इसमें से क्या है, x का मान निकाल लेंगे, जो x के फालतू में उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे,
ये प्लस का था, इधर आया माइनस का, और ये हो जाएगा 13 माइनस का 3y बटा में 2। ये समीकरण 2 है। यानी कहने का मतलब है x का मान हमने 2 में से निकाला है, रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। बाकी क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, 1 में से x का मान निकाला, रखा था 2 में, तो वो क्या है, जो भी इजी रहेगा उसमें से ही निकालेंगे। तो ये हमारी समीकरण 2 है। 9x माइनस का 10y और आएगा माइनस का 12। 9x माइनस का 10y आएगा 12। तो इसमें रखेंगे 9 गुना में 13 माइनस का 3y बटा में 2 माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13 निमा होता है 117 और 9 तिया 27 होता है, और इसके बाई में 2 है, माइनस का 10y बराबर में माइनस का 12। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से एलसीएम लेंगे। दोनों तरफ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2। अब क्या है, 2 से 2 भाग किया तो 1 आया। ये पूरे के बटा में 2 है, तो इसको 1 से गुना करेंगे, 117 को 1 से करेंगे तो 117, और माइनस का 27y से करेंगे तो माइनस का 27y ही आएगा। और ये माइनस का 2 को किया 1 से भाग तो 2, और 2 गुना में 10y 20y हो जाएगा बराबर में, ये 2 है, इसकी गुना करनी है माइनस 12 से तो माइनस का 24। एलसीएम को छोड़ देंगे यहाँ पे, 117 27y माइनस का 20y बराबर में माइनस का 24। 117 माइनस का 27 भी माइनस का है और माइनस का 20y, तो टोटल हो जाएगा माइनस का 47y बराबर में माइनस का कितना 24। तो y की वैल्यू निकालेंगे, जो फालतू में उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये 117 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 47y ये हो जाएगा माइनस का 141, माइनस से माइनस कैंसल, और यहाँ निकालते हैं y की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 47y बराबर में 141, और y की वैल्यू आएगी 141 बटा में 47 थी 141 होता है, और y की वैल्यू आएगी 3। अब y की वैल्यू कौन सी समीकरण से आई है, समीकरण 1 से आई है, तो इसको रखेंगे समीकरण 2 में, जो हमारे पास यहाँ पे है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 जो है वो दे रखा है x बराबर 13 माइनस का 3y बटा में 2। तो इसको रख देते हैं, x की वैल्यू 13 माइनस का 3 गुना में 3, और इसके पूरे के बारे में कितना है 2 है, 13 माइनस में 9 बटा में 2। 13 माइनस में 9 कितना होता है 4 होता है, तो 4 बटा में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू आएगी 2। और x और y के मान को ही क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। तो x का मान आया है 2 और y का मान हमारा कितना आया है 3। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।